अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का टेस्ट योर सेल्फ 1.3 करने वाले हैं। तो आइए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस है। उसने पूछा है कि 1 ग्राम में कितने AMU होते हैं आपके पास। तो बच्चों, हम जानते हैं कि 1 AMU जो है वो 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम्स के इक्वल होता है। ये रिलेशनशिप हमने पढ़ रखा है रिलेटिव एटॉमिक मास में। सो अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो यहाँ पर देखो 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24, यहाँ पर बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये इक्वलिटी के उस साइड पर आएगा तो ये 1 से हो जाएगा डिवाइड। अब देखो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 AMU। अब आप सिंपल कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 1.66 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.60। अब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करें कि 10 की पावर -24 था, लेकिन जब ये बेटा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर 24। ओके, सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 AMU। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करें तो ये पॉइंट अगर आप 1 डिजिट आगे मूव कर दें तो ये आपके पास बनेगा 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, और ये आपके पास पावर बनेगी 23 AMU। डेट इज योर आंसर। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 AMU। ये आपका क्वेश्चन भी है। MCQs के लिए भी आप याद रखेंगे कि 1 AMU दोनों तरह से ही कि 1 AMU कितने ग्राम के इक्वल होता है और 1 ग्राम कितने AMU के इक्वल होता है। ओके, तो दोनों तरह से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड क्वेश्चन है, इज एटॉमिक मास यूनिट इज SI यूनिट ऑफ एन एटॉमिक मास? नो, एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम AMU भी बोलते हैं इज नॉट SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास? बच्चों, अब एटॉमिक नंबर क्या है? बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर कहलाता है, और किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एटॉमिक मास कहलाता है। उसने हमसे डेफिनेशंस नहीं पूछी। देखिए बच्चे, यहाँ पर अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि वो डायरेक्ट डेफिनेशन लिख कर आ जाते हैं एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक मास की, हालांकि उसने हमसे रिलेशनशिप पूछा है। क्वेश्चन जरा गौर से पढ़ा करें, फिर जो है उसका आंसर किया करें। तो रिलेशनशिप क्या है? A इज इक्वल टू Z प्लस N। बेटा ये रिलेशनशिप है। इसमें A आपके पास एटॉमिक मास है जिसे हम मास नंबर भी बोलते हैं, Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। ओके, अब यहाँ से अगर आपको कोई 2 चीज़ें गिवन हो, एक चीज़ मिस कर दी जाए तो आप वो थर्ड जो आपको गिवन नहीं है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो A इज इक्वल टू Z प्लस N, ये आपके पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के दरमियान रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। सिंपल डेफिनेशन है आपके पास, द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 AMU। बेटा कार्बन 12 आइसोटोप को हम स्टैंडर्ड मानकर बाकी एलिमेंट के एटम के मासेस को हम कंपेयर करते हैं, उनके मासेस को फाइंड करते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का वर्ड रिलेट करने से निकला है। ओके, तो हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानकर, अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें कि कार्बन के बेसिकली 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर हम कार्बन 12 को ही क्यों स्टैंडर्ड मानते हैं? उसकी सबसे मेन और जो समझ में आने वाली रीज़न ये है कि कार्बन का एग्जैक्टली मास 12 होता है। ओके, और दूसरी बात ये कि कार्बन 12 बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और नेचुरली अकरिंग ज़्यादा है आपके पास, इसकी परसेंटेज भी ज़्यादा है, इसीलिए हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानकर बाकी एलिमेंट के मासेस को हम कंपेयर करते हैं। तो इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसका आंसर है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज
रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट को आप रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। दिस इज बिकॉज, उसकी वजह ये है, इट इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 AMU। ये हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम बाकी एटम के मासेस को कैलकुलेट करने के लिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानकर इससे कंपेयर करते हैं। ओके, तो अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास को इन डिटेल समझना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में रिलेटिव एटॉमिक मास को मैंने इन डिटेल समझाया है, वहां से आप जो है उसको देख सकते हैं। ओके, तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने वहां पर क्लियर कर रखे हैं। होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक्स बच्चों फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दीजिए। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।